मेरे प्रिय साधकों, बहुत बहुत आशीर्वाद। नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो गया है और आप सभी शक्ति साधना संपन्न कर रहे हैं। बहुत जोश है, उत्साह है, उमंग है और आप पूरे विधि विधान सहित संपन्न कर रहे हैं। इस संबंध में कई साधकों ने अपनी अनुभूतियाँ मुझे भेजी है। कई बार आपको लगता है कि साधना काल में जो मुझे अनुभूति हो रही है, क्या वो मेरे मन की कल्पना है? नहीं, कल्पना नहीं है। आपके सारे अनुभव जो साधना काल में हो रहे हैं वह विशुद्ध हैं और ये अनुभव साधना में आपकी प्रगति को स्पष्ट कर रहे हैं। कई साधकों ने पिछली आश्विन नवरात्रि में मुझे अनुरोध भेजा था कि गुरुजी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संबंध में कुछ वर्णन करें। कई बार आपने ये अनुरोध भेजा, सैकड़ों लोगों ने भेजा, क्योंकि हमारे साधक सब शक्ति के साधक हैं। पर कल रात को एक विशेष बात हुई। मुझे अनुभूति हुई कि शक्ति मुझे आदेश दे रही है कि मैं साधकों की इस इच्छा को पूर्ण करूं। इसलिए मेरा ये वीडियो विशेष है, शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। इसलिए पूरे ध्यान से, मनोयोग से मेरी बात को सुनना और समझना। सबसे पहले कुंजिका किसे कहते हैं? कुंजिका का अर्थ है चाबी। आपने कई बार देखा होगा कि स्कूल में संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के साथ कुंजिका दी जाती थी, जिसे पढ़ लेने से परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आपके लिए संभव हो जाता था। तो परीक्षा को पास करने की चाबी वह कुंजिका थी। अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, वह शक्ति की उपासना को जागृत और जीवंत करने की चाबी है। पूरा स्तोत्र 2-3 मिनट में पूरा हो जाता है, लेकिन विशेष बात यह है कि इस स्तोत्र में बहुत बहुत गुप्त मंत्र दिए गए। सबसे पहले क्या बात है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कौन प्रदान कर रहा है? शिव प्रदान कर रहे हैं शक्ति को। रुद्रायमल गौरी तंत्र में शिव पार्वती के बीच जो संवाद हुआ उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आया है और शिव स्वयं क्या कह रहे हैं कि कुंजिका स्तोत्र से ही मंत्रों को जागृत किया जा सकता है और शक्ति, आप भक्ति रहित मनुष्य को इस स्तोत्र को मत देना। स्तोत्र के शुभारंभ में शिव शक्ति को स्पष्ट आदेश ही दे रहे कि हे शक्ति, मैं आपको कुंजिका स्तोत्र बता रहा हूँ, ध्यान देना। शिव कह रहे हैं कुंजिका स्तोत्र, स्पष्ट कह रहे हैं कि इसके जप मात्र से चंडी साधना का मंत्र जप शुभ हो जाता है। इसलिए यह बन गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध स्तोत्र। अब कुंजिका स्तोत्र के संबंध में, उसके प्रभाव के बारे में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं शक्ति को क्या कह रहे हैं? न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। क्या कह रहे हैं शिव? कि देखो पार्वती, आने वाले युग में दुर्गा कवच, अर्गला, देवी कवच, कीलक, रात्रि सूक्तम, इन सब को पाठ करने से भी पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। दुर्गा पाठ का साधक को फल प्राप्त होगा तो वह सिद्ध कुंजिका के पाठ से ही प्राप्त होगा, उसे ही शक्ति साधना का फल प्राप्त होगा। और शिव कह रहे हैं इस स्तोत्र को भक्तिहीन को प्रकट मत करना, गुप्त रखना, क्योंकि इस स्तोत्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सभी का फल इस स्तोत्र से मिल जाएगा। अब जब बात इतनी सरल है
तो परेशानी क्या है भाई? शिव स्पष्ट कह रहे हैं, इस स्तोत्र को जपो और पाओ। आपने भी कोशिश की होगी, स्तोत्र को पढ़ा होगा, पर फल नहीं पाया। अब नहीं पाया तो भूल कहाँ हुई? देखो भाई, संकेत तो उसी समय हो जाता है जब शिव कहते हैं कैसे बिल्कुल गुह्यांग की तरह छुपा कर रखना, गुप्त रखना, क्योंकि मारण, मोहन, स्तंभन, सम्मोहन, उच्चाटन, यह सब उत्तम इस कुंजिका स्तोत्र के जप से हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि कुंजिका स्तोत्र है या कोई विशेष रहस्य है? अब ये स्तोत्र भी है और नहीं भी है, क्योंकि स्तोत्र की व्याख्या के संबंध में महाकवि कालिदास ने लिखा है, स्तोत्रम कस्य न तुष्यते। ऐसा कौन है जो स्तोत्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता है? आप सब साधक हो, आप भी कई स्तोत्र का पाठ करते हो, शिव तांडव स्तोत्र का करते हो, राम रक्षा स्तोत्र का करते हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हो, और स्तोत्र में श्लोक आते हैं। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक विशेष प्रकार का स्तोत्र है, जिसमें श्लोकों के साथ साथ अनेक बीज मंत्र समाहित हैं, और ये बीज मंत्र इतने गोपनीय हैं कि इन्हें समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। शिव ने तो आज्ञा दे दी कि इनको जपो। तो सबसे पहले इस स्तोत्र में भगवान शिव पार्वती को प्रदान कर रहे हैं नवान मंत्र। ओम की ध्वनि के साथ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो पहले ओम की ध्वनि के साथ ही शुभारंभ होता है। ओम में प्रणव अक्षर है अ, उ और म का संयुक्त रूप। तो ओम के 3 वर्ण जो हैं वे साधक के सम्मुख 3 मार्ग को निर्देशित करते हैं। 3 मार्ग कौन से? भक्ति, ज्ञान और कर्म। 3 मार्ग, भक्ति, ज्ञान और कर्म। और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आगे स्तोत्र रूप में समझाया गया है। क्या कहा गया है? ऐंकारी सृष्टि रूपाय ये हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंड घाती च येकारी वरदायिनी विच्चे चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। के आद्याशक्ति ऐंकार रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रींकार रूप में पालन करने वाली, और क्लींग रूप में काम रूपी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज है। चामुंडा में चंडमुंड का नाश करने वाली है। ये कार बीज मंत्र चामुंडा ये में ये विकार वर प्रदायिनी, और विच्चे रूप में नित्य भय प्रदान करने वाली। तो पहला बीज मंत्र ऐं सृष्टि रूपा है। अब ऐं में समकोण त्रिभुज है, तो तंत्र में यह त्रिकोण इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय स्पष्ट करता है। सही कोण त्रिकोण, एकदम सही। अंग्रेजी में कहेंगे कि तीनों कोण राइट एंगल है, और सामान्य भाषा में अनुवाद करेंगे तो राइट का मतलब होता है सही, सही तरीका, सही नजरिया। तो भाई किसी भी रचना के उद्गम में 3 क्रियाओं का मिश्रण होता है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अब अनुपात कुछ भी हो, कभी इच्छा ज़्यादा हो जाती है, कभी ज्ञान कम हो जाता है, कभी ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, इच्छा कम होती है, कभी क्रिया कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। लेकिन यह स्पष्ट है कि इनके बिना आप सृजन नहीं कर सकते। तो इच्छा है मातृशक्ति और ज्ञान है पितृशक्ति। तो शक्ति की उपासना क्या है? अपनी इच्छा पूर्ति की उपासना। अपने मन को उस स्थिति में ढालना है जिससे आप अपनी इच्छित कामना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए
प्रयत्न करें, उद्योग करें, क्रियाशील हो। देखो भाई, उद्योग करने से ही जगत का सृजन होता है। आगे क्या लिखा है? ह्रींकार प्रतिपालिका। अब यदि यह बीज इच्छा है तो इसका पोषण मातृत्व है। तंत्र में शिव को अ बीजाक्षर से कहा गया है और शक्ति को ह बीजाक्षर से कहा गया है। म इन दोनों का संयोजन है, अर्थात दोनों का मिलन। तो अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता है। हमारे अंदर ताकत तो है, लेकिन अ है। ह के बिना हमें शक्ति के सामर्थ्य का अनुभूति नहीं हो सकती है। तो अहम में शिव और शक्ति का समन्वय है। एंग, एम के बाद दूसरा अक्षर रींग लक्ष्मी बीज मंत्र है। तो अहम में शिव और शक्ति का समन्वय है। ह बीज मंत्र है स्त्री तत्व, गर्भयुक्त है, इसलिए ह अर्थात संभावना है। अरे भाई, गर्भ होगा तो ही संभावना होगी ना। और ह के साथ क्या? र बीज मंत्र जुड़ा है। र बीज मंत्र है, यह अग्निवर्ण। रीम में ह, ई है शक्ति और म है उनका संयोजन। तो इन सब का संयुक्त रूप रीम रींग मातृ शक्ति का स्वरूप है। अब ह शब्द की और व्याख्या करता हूँ। ह से क्या बनता है? हृदय। और हृदय क्या है? प्रजापति ब्रह्मा का स्थान कहा गया है। और रीम रींग देवी का प्रणव अक्षर है। आप ध्यान देना, सृष्टि में निरंतर और निरंतर रिंकार का गुंजन चल रहा है। आप अपने दोनों कान बंद भी कर लेंगे तो रिंग 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 की ध्वनि का गूंज सुन सकते हैं। अब अगले बीज मंत्र क्लीम, क्लीं, इसके बारे में क्या गया है? क्लींकारी काम रूपिणी। तो ये जो काम है, ये सृष्टि का आदि रहस्य है, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य है। और क्लीम सौंदर्य का प्रतीक है। क्लीम कृष्ण का मंत्र है। तो इस काम बीज क्लीम, क्लीं का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के राज्य में प्रवेश, उनके राज्य में जाना। अगला बीज मंत्र चामुंडाय, चंड मुंड सहारणी, अर्थात सब बाधाओं का संहार। और विच्छेद स्वरूप में शक्ति अभय प्रदान करती। तो इस प्रकार नवान मंत्र है, गागर में सागर है और बहुत गंभीर रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए। सबसे पहले सृजन, फिर पालन और फिर पुनः सृजन की कामना। एंग रिंग क्लींग। और कुंजिका स्तोत्र में अगला मंत्र क्या आया है? ओम ग्लौम हुम क्लीम जुम सह। बहुत ध्यान देना, महामृत्युंजय मंत्र में भी बीज मंत्र क्या है? ओम ह्रौम जुम सह। तो ये मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, रस प्रदाता है। तो शक्ति को तीव्र करने के लिए यह रस मंत्र पहले आया है। उसके बाद क्या आया है? ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। ये आदेश दिया गया है। और सरस्वती का भी एक नाम है वाक। हम सब की जीवा पर वाक की शक्ति विद्यमान है। मंत्र सिद्धि के लिए वाक शक्ति को जागृत करना है। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल करने के लिए वाक शक्ति को प्रखर करना अनिवार्य है। आगे के बीज मंत्र हैं हम सम लम क्षम फट स्वाहा। तो ये क्या है? हम शम लम क्षम क्या है? हमारी शरीर में है कुंडलिनी और उसके प्रत्येक चक्र पर, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, प्रत्येक दल में, प्रत्येक चक्र पर एक कमल दल है और उनकी पंखुड़ियों पर
कमल दल है तो पंखुड़ियाँ होंगी, पंखुड़ियों पर वर्ण है। किस चक्र पर कौन सा वर्ण है ये मैं आपको आगे लास्ट में एक चार्ट में बताऊंगा, आप उस चार्ट को ध्यान से देखना। तो हम और क्षम आज्ञा चक्र के द्विदल पर स्थापित वर्ण है। हम है शक्ति का बीज मंत्र और क्षम है शिव बीज मंत्र, शक्ति और शिव। इसीलिए गुरु शिष्य के आज्ञा चक्र पर स्पर्श करते हैं। सम बीज मंत्र है वह मूलाधार पर स्थापित वर्ण है और मूलाधार का बीजाक्षर है लम। तो इस प्रकार शक्ति सम और लम की मूलाधार की ऊर्जा को शिव के आज्ञा चक्र में द्विदल पंखुड़ियों में प्रदान करती है, उसे ऊपर उठाती है। उसके बाद पुनः इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आद्या शक्ति की स्तुति के श्लोकों का गायन प्रारंभ हो जाता है। नमस्ते से प्रारंभ होता है। नमस्ते का अर्थ है जो मेरा नहीं है उसे नमन है। नमस्ते रुद्र रूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभ हारिण्ये, नमस्ते महिषमर्दिनी, नमस्ते शुभहंत्रे च निशुंभ सुर घातिनी। जागृत ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्य में। क्या आप रुद्र रूपिणी हैं, मधुमर्दिनी हैं, कैटभारिणी हैं, महिषासुर मर्दिनी को मैं नमन करता हूँ, शुभ अंतरी निशुभ घातिनी को नमन। हे महादेवी मेरे इस मंत्र को, कौन सा मंत्र? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। इस मंत्र को जागृत करो, इस सिद्ध करो। आगे के मंत्र में सारे बीजाक्षर की महिमा है। 5वें श्लोक में धूर्जटा, वागीश्वरी, कालिका से शुभ प्रार्थना है। हुंकार करने वाली भैरवी भवानी को नमन है। प्रार्थना है कि मेरे सारे बीज मंत्रों को जागृत करो, मेरा शुभ करो। अब आगे के बीजाक्षर मंत्र क्या है? अम, कम, चम, टम, तम, पम, यम, शम, विम, दुम, एम, वीम, हम, क्षम, धिजाग्र धिजाग्र, त्रोटय त्रोटय, दीप्तम, कुरु कुरु स्वाहा। तो ये प्रत्येक बीजाक्षर मंत्र है, ये हमारे शरीर के चक्रों को स्पष्ट करता है। अम, कम, चम, टम ये विशुद्धि चक्र का है। तम, पम यह मणिपुर चक्र का है। यम स्वाधिष्ठान चक्र का है। शम मूलाधार चक्र का है। विम मूलाधार और विशुद्धि चक्र का संयुक्त रूप है। दुम मणिपुर और विशुद्धि चक्र का संयुक्त रूप। एम विशुद्धि चक्र का स्वरूप है। विम मूलाधार और विशुद्धि चक्र का स्वरूप है। और अंत में क्या आया है? हम क्षम। हम है शक्ति का और क्षम है शिव का। इन बीजाक्षरों को जागृत करो। हर मंत्र में एक बीज मंत्र है, जिसे जगाए बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए सभी चक्रों को जागृत करने के लिए शक्ति कह रही है, अरे भाई जब बीज जागृत होगा तभी तो सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रार्थना क्या की गई है कि अम से लेकर क्षम तक अक्षमाला के 50 वर्ण, इनको तोड़ जोड़ कर इन्हें प्रदीप्त करना है, इन्हें जागृत करना है। अब मंत्र का प्रत्येक अक्षर है ना, एक मनोभाव है। अलग अलग जगह से यह निःसृत होता है। सारे मंत्र एक जगह से अक्षर निःसृत नहीं होते। आप ध्वनि करके देख लेना, अलग अलग जगह से निःसृत होते हैं तो अलग अलग प्रभाव होता है। तो प्रार्थना क्या की गई है कि वर्णमाला के सभी बीजाक्षरों को तोड़ तोड़ करके स्वाहा, फट स्वाहा अर्थात शक्ति को अग्नि की हवि दी गई है। साधक क्या प्रार्थना कर रहा है? हे माते, हे आद्या शक्ति, जब मैंने अपने सारे भाव, सारे अक्षर, सारे चक्र आपको ही अर्पण कर दिए हैं तो बचा क्या है? खाली कागज। तो साधक कह रहा है कि मैं खाली हूँ और आप इस पर मेरी इच्छा को लिख दो, मुझे सिद्धि प्रदान कर दो।
सार बात क्या है कि अपने भीतर शिव भाव को और शक्ति भाव को जागृत किए बिना कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। इसलिए सिद्ध कुंजिका के क्षमापन के समय शिव पार्वती को आदेश दे रहे हैं कि कुंजिका से हीन होकर कोई सप्तशती का पाठ भी कर ले तो उसे सिद्धि नहीं मिलती है। और आधार मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आगे के सारे बीजाक्षरों को अर्पण कर दिया है फट स्वाहा के साथ। अरे भाई, आप कोई जंगल में जाओ और आप गहन जंगल में बचाने के लिए कितना ही चिल्लाओ, नहीं आएगा कोई, रक्षक नहीं आएगा ना। क्या करना पड़ेगा आपको? रक्षक तक जाने के लिए बस्ती में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जीवन संग्राम में रक्षा के लिए, विजय के लिए, अभय के लिए शिव और शक्ति की शरण में जाना पड़ता है। और आधार है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब मैं थोड़ा गंभीर है, एक चार्ट आपको बताता हूँ, उसे आप अच्छे से अध्ययन करना कि आपकी कुंडलिनी में किस चक्र पर कौन से बीजाक्षर हैं। ये देखिए, 6 चक्र है, 7वां चक्र तो शिव का है, सहस्रार तो 6 चक्र मूलाधार से आज्ञा चक्र तक कौन कौन से बीज मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं? लम, वम, रम, यम, हम और ओम। और प्रत्येक कुंडली जागरण का चक्र है कमल दल की भांति, और उसका वर्ण जो है वह ये बीजाक्षर है। किसी में 4 कमल दल हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 10 है, किसी में 9 है, किसी में 12 है, अलग अलग हैं। ये आप चार्ट देख करके समझ जाएंगे। लेकिन आपको मूल रूप से इन बीजाक्षरों को समझना है कि हमारी कुंडलिनी में यह यहाँ पर स्थापित है, और इसे जागृत करने का साधन है नवान मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपकी नवरात्रि की साधना सिद्ध हो, सफल हो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।